चलिए, मिथुन लग्न की कुंडली में आज हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो युवा ग्रह है, यानी ये समझिए सबसे ज्यादा बल मंगल में होता है, सेनापति होता है, हमारे शरीर में खून का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी बात क्या है कि मंगल ही हमें ऊर्जा देता है। और ये किस प्रकार का ऊर्जा देगा, आज हम मिथुन लग्न वाले की जानते हैं। अगर लग्न में मंगल है, मान लीजिए कि मिथुन लग्न वाले की लग्न में मंगल है, यानी कि एक अच्छा बलशाली बनाता है। हालांकि एकादश होकर बैठा है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहेगा, प्रबल महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। ऐसे में उसे धैर्य नहीं होता, बर्दाश्त की क्षमता कम होती है, जिसके कारण से जो है मंगल जो है काफी यहाँ पर एक तरह से वो समझिए साहसी भी बनाता है, काफी बल भी प्रदान करता है। लेकिन यह देखिए कि सस्टिस होकर भी है, हालांकि हर चीज का सामना करने की भी क्षमता देता है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये मंगल यहाँ पर एक चीज है कि सब चीज का सामना तो करने की क्षमता देता है, लेकिन व्यक्ति को ब्लड प्रेशर वगैरह की भी समस्या देता है। ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी कुछ परेशानी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर देखें तो मंगल एक चीज और भी देता है कि जैसे व्यक्ति कभी कभी अपने आप में थका हुआ भी महसूस करता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ गुरु रहे, यहां पर अगर गुरु रहे तो मंगल और गुरु मंगला योग, यानी कि ये गुरु सप्तमेश होकर अच्छा मतलब कि योगदान देगा। लेकिन मंगल जब भी लग्न में रहता है तो मांगलिक कुंडली भी बनाता है। हालांकि ये मंगल धन के लिए खराब नहीं रहेगा, ऊर्जा के लिए, संघर्ष के लिए खराब नहीं है, लेकिन मांगलिक कुंडली थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद करवाएगा। अगर यहाँ गुरु रहा तो मांगलिक दोष को वो कम करेगा, शुभ ग्रह होने के साथ ये मांगलिक दोष को कम करेगा। सप्तमेश होकर बैठना यानी कि थोड़ी सूद बुद्ध रहेगी कि कम से कम पारिवारिक झगड़ा या पारिवारिक द्वेष वो कम करवाएगा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ दशमेश होकर मंगल का होना, एक तो सप्तमेश, दूसरा दशमेश गुरु का होना, यानी कि दशमेश गुरु का होना, ये गुरु अच्छा एक कमाने का स्रोत भी बनाएगा। ये समझिए कि व्यक्ति काफी उन्नति भी करेगा। दूसरी बात, उसे अपने पिता से थोड़ा लगाव रहेगा, पैतृक जगह से लगाव भी पैदा करेगा। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि ये थोड़ा धार्मिकता भी पैदा करेगा। ऐसे व्यक्ति देवी दुर्गा का, महादेव का, बजरंगबली का कुछ ज्यादा ही पुजारी या भक्ति करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ अगर आपका चंद्रमा है तो द्वितीय होकर चंद्रमा है, यानी द्वितीय होकर चंद्रमा का होना मंगल के साथ धन का योग बनाता है, लक्ष्मी योग बनाता है। आपको धन की का ज्यादा लेकिन थोड़ा लोलुपता देगा, लेकिन थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति भी बनाएगा चंद्रमा। यहाँ आप किसी को जल्दी नाराज नहीं कीजिएगा, चाहिएगा कि आपसे हर कोई खुश रहे, आपसे हर कोई जो है मतलब कि प्रसन्न होके जाए, थोड़ा सा ये आपकी चाहत रहेगी। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा चंद्रमा मन कारक ग्रह है, मन से आपका एक ऊर्जावान व्यक्ति होइएगा। मने समझिए कि काफी ज्यादा मन से भी उत्साहित व्यक्ति हो सकते हैं आप। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ राहु है तो ये समझिए आपका ये पारिवारिक जिंदगी से लेकर आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अंगारक योग है, यानी कि आप कटुभाषी हो सकते हैं, आपका विचार व्यवहार से पत्नी भी आपकी प्रसन्न नहीं रहेगी, पारिवारिक भी लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा। दूसरी बात, आप शक्की प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मंगल द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में यानी कि यहां देखिए नीच का मंगल, द्वितीय भाव में नीच का मंगल, ये आपको धन इकट्ठा करने में, मान लीजिए कि यह पारिवारिक संचय करने में समस्या पैदा करेगा। मतलब परिवार के भी सदस्य आपसे दूर रहेंगे या आप उनसे दूर रहिएगा, यानी कि समझिए कि एक तरह से किसी न किसी विधि से या किसी न किसी वक्तव्य से, विधि से या किसी भी से आप थोड़ा सा पारिवारिक मिल उतना नहीं रह पाएगा।
थोड़ा सा क्या है कि धन या जो संचय आपके सब पास होगी वो भी काफी कठिनाई से होगी, क्योंकि एक तो सस्टेस होकर बैठना, यानी धन के काफी संघर्ष के बाद ही धन आपके पास इकट्ठा हो पाएगा। दूसरी बात, एकादश होकर नीच होना, यानी इच्छा महत्वाकांक्षा, छोटी छोटी इच्छा, छोटी छोटी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, आप काफी थोड़ा सा परेशानी में रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर देखें इस मंगल के साथ, अगर मान लीजिए कि इस मंगल के साथ गुरु रहे, अगर इस मंगल के साथ गुरु रहे तो आपकी परेशानी ये दूर कर देगा, आपको काफी उन्नत बनाएगा, आप काफी ऊंचा उठ सकते हैं। ये समझिए मंगल नीच होने के बावजूद भी गुरु यहाँ उच्च का होता है, ये आपको हर चीज से जो है संपन्न भी बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखें गुरु को, तो यहाँ गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पे, यानी आपके संघर्ष को दूर करेगा। ये गुरु जो है आपका देखिए कि अष्टम पे दृष्टि गुरु की रहेगी, अगर अष्टम पे गुरु की नीच दृष्टि भी रहेगी तो मंगल का उच्च दृष्टि रहेगा, इसी के लिए आपको ज्यादा हानि नहीं होगा। दसम भाव पे सौगृह दृष्टि गुरु का, आपको जो है हर चीज में ये गुरु आगे करेगा, जैसे आप धार्मिक विचारधारा के में आगे करेगा। दूसरी चीज क्या है कि बिजनेस व्यापार वगैरह में आगे करेगा। आप काफी मंगल और गुरु के कारण थोड़ा सा आप में एक गजब की तुरंत कोई भी चीज, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता, कोई भी चीज तुरंत मतलब कि करने की क्षमता ज्यादा ये करेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखें तो ये मंगल के साथ अगर चंद्रमा रहे, यानी सौगृह चंद्रमा, सौगृह चंद्रमा यानी ऐसा समझिए कि जो है ये लक्ष्मी योग बनाएगा, सौगृह चंद्रमा है, यानी ये भी मंगल की नीचता को भंग करेगा, यानी कि इससे आपको धन का संचय, पारिवारिक संचय या हर चीज में ये मदद करेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि कटुभाषी भी हैं लेकिन मंगल की वजह से, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा आप में मधुरता ला सकता है। अगर देखिए यहां एक मैं भूल गया कि मंगल की दृष्टि भी देखी जाती है बहुत बार, थोड़ा सा मैं वर्णन कर सकता हूं कि मान लीजिए कि लग्न में जब मंगल है तो चतुर्थ दृष्टि इसकी देखिए, अगर लग्न में मंगल है तो यहां देखिए चतुर्थ दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि यानी चतुर्थ भाव पे। अगर देखिए कि सप्तम दृष्टि, यहां देखिए अष्टम दृष्टि, उच्च दृष्टि, यानी अष्टम दृष्टि उच्च दृष्टि, यानी कि आपको ये मंगल काफी एक तरह से ये समझिए कि काफी गुप्त चीजों की खोज भी करवा सकता है, काफी आप जो है कोई भी चीज गुप्त विद्या की और गुप्त धन की और गुप्त कोई भी चीज जैसा खोजी प्रवृत्ति का भी बना सकता है। मान लीजिए कि ये मंगल तृतीय भाव की ओर हो, तो यानी तृतीय भाव में कोई भी पुरुष ग्रह बलवान होता है, ऐसे भी ये पुरुष ग्रह होकर बैठा है, पुरुष राशि में पुरुष ग्रह होकर बैठना, यानी ये मंगल आपको काफी पराक्रमी बनाएगा। हालांकि पराक्रमी के साथ साथ ये आप हमेशा अपने जद्दोजहद के लिए पराक्रम को उपयोग कीजिएगा। एकादश भाव यानी हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा की ओर आप लगे रहिएगा, उसके लिए जो भी हो, जो भी सामने भी आए, जो भी मान लीजिए कि आपसे थोड़ा रास्ते में भी आए, तो उसके लिए आप हमेशा जो है एक दुश्मन मानकर चलिएगा। दूसरी बात क्या है, अपने बदौलत आपको सारी इच्छाएं पूर्ति करने का योग भी आपका बनेगा। अगर हम देखें आपके भाई बहन का भी आपका सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज देखें कि मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, अगर यहां देखें मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे, अष्टम दृष्टि, तो यानी कि षष्ठ भाव पे सौगृह दृष्टि, यानी कि ये आपकी क्षमता को बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, ये सब संघर्ष में आपको ये विजय दिलाएगा, यानी आप अपने बदौलत हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य भाव पे मंगल का दृष्टि होना,
यानी भाग्य भाव को बलि करना। दसम भाव में दृष्टि होना, यानी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, आप समझिए कि जो है सेना में जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप जो है एक अच्छा बाउंसर बन सकते हैं। इस टाइप की भी प्रवृत्ति आप में रहेगी। अगर इस मंगल के साथ सूर्य रहे, मान लीजिए सौगृह सूर्य है, तो मंगल के साथ सूर्य रहे, ये समझिए कि आप में गजब की एक ऊर्जा देगा, गजब की क्षमता देगा। हर जद्दोजहद से आपको ये विजय दिलाएगा। कोई ऐसा जद्दोजहद नहीं होगा जहां आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि ये जो है समझिए कि ये नहीं रहेगी कोई ऐसा स्थान हो या जो है कोई ऐसा मतलब कि मुकाबला जहां आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर संघर्ष में आपकी विजय ये सूर्य दिलवाएगा। दूसरी बात क्या है कि आप एक अच्छा माने समझिए ऊर्जावान नेता हो सकते हैं। सामाजिक रक्षा के लिए भी आप आगे आइएगा। दूसरी बात क्या है कि आपके भाई बहन, आप अपने भाई बहन का बहुत सहयोगी होइएगा। हो सकता है कि आप भाई बहन में सबसे बड़े हों। अगर देखिए मंगल चतुर्थ भाव में हो, यानी कि मांगलिक कुंडली, ये मांगलिक कुंडली थोड़ा सा पत्नी से मतभेद भले करा सकता है, घर में थोड़ा सा उपद्रव करवा सकता है। दूसरी बात, थोड़ा माता को कष्ट ये पहुंचा सकता है। लेकिन जो है ये मंगल थोड़ा सा क्या है, आप संपत्ति के लिए यानी अचल संपत्ति के लिए कर्ज ले सकते हैं, आप कर्जदार हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि कर्ज के कारण आपको परेशानी होगी। अगर आप देखें तो यहाँ से एकादश भाव से भी सस्टेस है। हालांकि आपकी महत्वाकांक्षा अचल संपत्ति, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा की ओर बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आप काफी कर्ज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और जो है आप परेशान भी रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा जो है घर लेकर भी आपको परेशानी रहेगी। ऐसे भी इस मांगलिक कुंडली में क्या है कि चतुर्थ दृष्टि जो है सप्तम भाव की ओर है, यानी कि ये घरेलू परेशानी आपको देगा। दूसरी चीज क्या है कि इस मंगल की दृष्टि यहाँ देखिए कि दसम भाव पे है, यानी कि थोड़ा सा जो है कर्म लेके हालांकि ठीक रहेगा, आप वर्क जो है लेके थोड़ा सा उतना परेशान नहीं होइएगा जितना कि ये घर लेकर परेशानी करेगा। दूसरी चीज क्या है कि इस मंगल की दृष्टि सौगृह भी है, एकादश भाव। ये थोड़ा सा आपका ज्यादा महत्वाकांक्षा के कारण हो सकता है, ज्यादा समझिए कि आपकी इच्छा के कारण ऐसा हो सकता है आपके साथ। आपको थोड़ा सा क्या है कि समझिए कि धैर्य की क्षमता ये मंगल यहाँ कम देगा, जिसके कारण दिक्कत हो सकता है। इस मंगल के साथ अगर बुध रहे तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए इस मंगल के साथ यहाँ बुध विराजमान है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उच्च का बुध है, साथ में मंगल है, यानी कि आपकी ये क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कि आपके एक नए सोच के साथ ऊर्जा देगी ये बुध। यानी कि आप एक युवा हो, बुध भी युवा ग्रह है, यानी युवा अवस्था में ही आप काफी आगे की ओर बढ़िएगा। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, पेशा हो, कुछ भी हो, युवावस्था में ही आप काफी ज्यादा नाम कमाइएगा, काफी ज्यादा ऊर्जावान रहिएगा। दूसरी बात क्या है कि आपकी एक गजब का टैलेंट भी ये बुध देगा, आप काफी टैलेंटेड आदमी होइएगा और काफी वो मतलब कि समाज में या समझिए सोसाइटी में या हर चीज में आपका एक मतलब यश और कीर्ति भी ये बुध देगा। यहाँ देखिए लगनीश होकर बैठना, ये यानी कि आपको अचल संपत्ति हो सकता है, खानदानिक संपत्ति भी दिलाए, यानी शुरू से ही आपको जो है पैसे वाला या अमीर वगैरह आप हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर आप देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि मंगल के साथ अगर शनि है, तो मंगल के साथ शनि है तो आप काफी ज्यादा ये परेशानी करेगी। शुरू में हो सकता है कि आप जो है भ्रष्टाचार, घुसखोरी वगैरह से थोड़ा सा सुखी हो जाएं, लेकिन बाद में ये चीज आपको भुगतना पड़ेगा, ये चीज आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी और जो है आपको परेशानी होगी। अगर आप देखें तो भाग्य से भी षष्ठाष्टक योग में है शनि,
यानी कि आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा भाग्य को ऊंचा करने के लिए भी, अपने आप को जो है अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए भी जद्दोजहद करवा देगा। दूसरी चीज क्या है कि आप कहीं उलझ सकते हैं, क्योंकि अष्टमी से होकर चतुर्थ भाव में बैठना, यानी कि ये ऐसे में जो है व्यक्ति थोड़ा महत्वाकांक्षी होने की वजह से इतना ज्यादा थोड़ा महत्वाकांक्षा पाल लेता है कि जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में कभी कभी जेल वगैरह या लड़ाई झगड़ा या ऐसा जो है वो मतलब कि उसे भुगतना पड़ता है। अगर आप देखें यहाँ पर अगर शुक्र हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर शुक्र हो जाए, तो ये शुक्र हो जाए तो ये आपके भोग की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। ये आप ज्यादा भोगी हो जाइएगा, कर्जदार हो सकते हैं, बाद में दिवालिया हो सकते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा आपको भौतिक सुख की ओर ले जाएगा, सांसारिक सुख की ओर ले जाएगा, बाद में आप दिवालिया हो सकते हैं। बाद में ये समझिए कि आपको ये काफी ज्यादा ये होगा, क्योंकि यहाँ देखिए द्वादशीस और षष्ठीस का साथ में होना, यानी चतुर्थ भाव में आपको दिवालिया की ओर ले जाएगा। इतना ज्यादा कर्ज करवा देगा कि आप दिवालिया हो सकते हैं, और आपका जितना भी भौतिक या सांसारिक सुख है, विलासिता संबंधी, वो आपकी जा सकती है। पुनः मूसिको भवा वाली स्थिति हो जाएगी। अगर मान लीजिए मंगल पंचम भाव में है, अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ पंचम भाव में है, तो आपको संतान लेके समस्या पैदा होगा। षष्ठेश का होना पंचम में, संतान लेके समस्या पैदा होगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी को ऑपरेशन से संतान हो या कष्ट से थोड़ा संतान हो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ मंगल आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा नहीं है, यानी आपको शिक्षा प्राप्ति करने के लिए मंगल मदद नहीं करेगा, आपकी शिक्षा बीच में ही खत्म हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर देखें तो मंगल के साथ अगर मान लीजिए कि शुक्र है, तो थोड़ा जो है आपकी शिक्षा की ओर ये शुक्र मदद करेगा। सक्रिय शुक्र होने के कारण आपकी शिक्षा लेकर मदद करेगा। आपको जो है फैशन डिजाइनिंग या मान लीजिए कि कुछ मॉडर्न शिक्षा की ओर ये शुक्र ले जाए। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर राहु है, तो निश्चित आपकी शिक्षा किसी न किसी कारणवश से आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है घर की आपकी परिस्थिति खराब कर दे ये राहु, या हो सकता है कि आप ऐसे समस्या में उलझ जाएं जहां से जो है दिक्कत आपको हो जाए, और ऐसे में जो है संतान का भी जो है सुख व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर मान लीजिए शनि है, शनि भी यहाँ संतान बाधक होगा, उच्च का होने के बावजूद भी थोड़ा सा संतान बाधक होगा, लेकिन करियर लेके ज्यादा ऊंचा करेगा। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप यहाँ देखिए कि मैकेनिकल इंजीनियर, आप ऑटोमोबाइल्स, ये सब का काफी अच्छा आपका जो है वर्क रहेगा। ये भाग्य होकर त्रिकोणेश होकर है, तो आपका ऑटोमोबाइल से लेके आपका मैकेनिकल इंजीनियर से लेके आप किसी शोध में जा सकते हैं। अष्टम होकर पंचम भाव में होना, किसी शोध कर सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप अच्छा मतलब कि एक समझिए कि किसी भी विषय पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च की ओर आपकी प्रवृत्ति रहेगी। नाम इज्जत तो होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जिंदगी नीरस बना देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल अष्टम भाव की ओर है, षष्ठ भाव की ओर है, षष्ठ भाव की ओर अगर मंगल है, तो ये समझ जाइए कि ये मंगल आपको हर परिस्थिति से उभार कर लाएगा। जो भी परिस्थिति होगी वो उस परिस्थिति से आप झेल कर ऊपर की ओर उठिएगा। आप हर परिस्थिति को जो है मतलब समझिए कि पार कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये मंगल आपको अच्छा मतलब कि दुश्मन से लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, संघर्ष की क्षमता, और दूसरी जितने भी मान लीजिए कि कुछ जैसे बड़े लोगों से दोस्ती या हर चीज में आपका सहयोग करेगा। अगर मान लीजिए इस मंगल के साथ अगर चंद्रमा हो, मान लीजिए इस मंगल के साथ नीच का चंद्रमा हो,
नीच का चंद्रमा हो तो, लेकिन चंद्रमा की उच्चता या नीचता हालांकि कम ही देखी जाती है, क्योंकि वो राशि भी वहीं से तय होती है। तो आपको धन का भी योग देगा, यानी कि आप ये समझिए संघर्ष के साथ आपको निराशा नहीं होगी, धन भी आपको संघर्ष के साथ मिलेगा। आप काफी संघर्षशील आपको ये चंद्रमा बनाएगा। दूसरी बात, हमेशा एक नया ख्यालात के साथ आप संघर्ष की ओर उतरिएगा, हमेशा एक नया जोश के साथ आप संघर्ष की ओर उतरिएगा, जिसके कारण कि आप में एक गजब की ये स्पर्धा जो है पैदा करेगा और आप अच्छा मतलब तरक्की कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि शनि रहा, शनि अगर मंगल के साथ है तो शनि है एक तो जो है विषम परिस्थिति में शनि लड़ने की क्षमता आपको देगा, लेकिन शनि मंगल यहाँ आपको एक चीज है कि थोड़ा अपराध की दिशा की ओर ले जा सकता है। आप किसी न किसी गलती के कारण एक अपराधी के रूप में जाने जा सकते हैं, और ये समझिए कि आप जो है जेल या जो है केस मुकदमा की ओर भी ये ले जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ राहु का योग रहा, अगर राहु है तो भी आप जेल जा सकते हैं, तो भी आप केस मुकदमा लड़िएगा, तो भी आप जो है किसी न किसी कारणवश जो है आप अपराधी या सामाजिक का विद्रोही साबित हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मंगल सप्तम भाव की ओर है, यानी कि मांगलिक कुंडली, सप्तम भाव यानी घोर मांगलिक समझिए, सप्तम और अष्टम को ऐसा समझिए कि वो घोर मांगलिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पत्नी से मनमुटाव पैदा कराएगा, वैचारिक मनमुटाव बहुत ज्यादा पैदा होगा। दूसरी बात क्या है कि ये मंगल सस्टेस होकर हो सकता है कि पत्नी से केस मुकदमा यानी तो जो है कोर्ट केस वगैरह की ओर भी जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोर्ट केस नहीं भी हुआ तो पत्नी को कोई ना कोई ऐसा रोग बीमारी हो जाएगा जिससे आपकी पारिवारिक जिंदगी थोड़ा सा खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज है कि मंगल यहाँ देखिए एकादश होकर भी बैठा है, या नहीं तो आपकी पत्नी इतना महत्वाकांक्षी हो जाएगी कि आपको दिक्कत तो हो सकता है, आपका जो है जिंदगी खराब हो सकती है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ गुरु साथ में हो, तो अगर गुरु साथ में है तो ये मांगलिक दोष आप पे कम होगा, आपकी पत्नी पूजा पाठ करने वाली, धार्मिक होगी, नए विचारधारा की होगी और मांगलिक दोष कम हो जाएगा। और ये गुरु आपको उन्नति भी देगा, ऊपर से सप्तम भाव पे आप भी धार्मिक प्रवृत्ति होइएगा, आपकी पत्नी भी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। दूसरी बात क्या है कि ये गुरु जो है आपको बल भी देगा, ऊपर से आपकी महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा। आपका महत्वाकांक्षी भी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी ये गुरु करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ राहु हो जाए, यहाँ मान लीजिए कि राहु है, ये राहु जो है आपका जो है समझिए कि पूरा पारिवारिक जिंदगी ही बर्बाद करके रख देगा। आप शादी के कुछ दिन बाद ही जो है मनमुटाव हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है परिस्थिति आपकी खराब हो सकती है। आप जो है पारिवारिक उलझन से बहुत परेशान हो सकते हैं, बाद में डिवोर्स या तलाक ऐसा योग आपका बन जाएगा। आप हो सकता है कि अगर जितना भी शादी करे, 2-3 जितना भी मान लीजिए दूसरा शादी भी आप करते तो भी वहां भी आपको दिक्कत ही प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि साथ में है तो आप अपने से खुद अपना जिंदगी अपने से नाश कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए भाग्य से होकर हो सकता है आप लव मैरिज कर लें और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप जो है प्रेम विवाह के कारण आप बर्बादी को मोल ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अष्टमेश होकर भी, यानी कि आप काफी गर्त की ओर जा सकते हैं, आप अपने स्तर से भी नीचे की ओर चले जाइएगा, जीवन स्तर भी आपकी खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र हो, शुक्र आपको ये भी विवाह लव मैरिज की ओर ले जाएगा। दूसरी बात की द्वादश हो के आप जिसको जानते पहचानते भी नहीं है उससे आप विवाह कर लीजिएगा, और आपका जो है समझिए कि
वो हो सकता है उस स्त्री कैसी है, कहाँ की है, नहीं है, ये भी बिना देखे आप विवाह कर लीजिएगा और आपका जो है पारिवारिक जिंदगी खराब होगा। आपके जो है परिवार, भाई बहन, माँ बाप आपसे दूर हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम देखें शुक्र को अष्टम भाव की ओर, अगर हम शुक्र को देखें, ये उच्च का मंगल को, उच्च का मंगल है, उच्च का यहाँ मंगल आपको जो है एक चीज देगा कि ये समझिए कि ये मंगल आपको सस्टिस होकर, यानी कि एक तरह से समझिए आपके लिए ये राजयोग की तरह काम करेगा। ये मंगल आपको ऊर्जा भी देगा, धन भी देगा। दूसरी बात क्या है, आपको काफी ज्यादा वसीयत का लाभ देगा, आपको काफी ज्यादा जमीन जायदाद का लाभ देगा। कहीं मान लीजिए आपका जमीन ऐसे भी पड़ा है तो उसकी भी कीमत काफी ज्यादा आपको मिलने वाली है भविष्य में। किसी का जमीन के पास हाईवे बन जाए, बड़ा बिल्डिंग हो जाए तो उस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। ये मंगल वही आपको करने वाला है, आपको वसीयत लाभ देगा, आपको काफी ये देगा। लेकिन थोड़ा सा ये मांगलिक कुंडली बनाता है तो पारिवारिक लाइफ में थोड़ा खिचखिच पैदा करेगा। एक दूसरे को आप लोग अशब्द का यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा झंझट बनी रहेगी। लेकिन ये मंगल धन के लिए खराब नहीं है और आपके जो है समझिए उन्नति के लिए उतनी ज्यादा खराब नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इस ये मंगल की दृष्टि अगर देखिए, चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव में है, महत्वाकांक्षा भी ये पूर्ति करेगा। एकादश भाव में दृष्टि होना यानी कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति। दूसरी बात है कि एकादश भाव चतुर्थ दशम का योग है, यानी कि आपको कर्म भाव की ओर भी ले जाएगा। अगर हम देखें तो सप्तम भाव पे दृष्टि और अष्टम भाव पे दृष्टि, यानी कि आपको ये ऊर्जा भी प्रदान करेगा, आपको वसीयत लाभ मिलेगा, खानदानी संपत्ति मिलेगा, काफी ज्यादा आप अच्छा योगदान देगा। अगर यहाँ शनि हो जाए, मान लीजिए इस मंगल के साथ शनि हो जाए, तो ये समझिए कि आपको जो है कोयला का, लोहे का से लेकर ये धरती से निकलने वाला, ये समझिए ईंट भट्टा हो गया, या जो चीज मिट्टी है जैसे आग से पकने वाली है, जैसे ईंट भट्टा हो गया, अच्छा ठेकेदारी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब आप बहुत माने ऊंचा जा सकते हैं। फर्श से अर्श की ओर आप जा उठ सकते हैं, ऐसा आपका जिंदगी बना देगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इस मंगल का भाग्य भाव की ओर, भाग्य भाव में अगर मंगल है तो एक तो सस्टेस होकर थोड़ा सा संघर्षशील आपको भाग्य में होना पड़ेगा। तो आप काफी ज्यादा संघर्षशील, संघर्ष के साथ ही उन्नति आपकी होगी, भाग्योदय होगी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ एकादश होकर, यानी महत्वाकांक्षा तो आपकी पूर्ति होगी, लेकिन उसके साथ संघर्ष के साथ पूर्ति होगी। ये मत समझिए कि आपको कोई चीज यहाँ फ्री मिलने वाला रहेगा। आप जितना ज्यादा संघर्ष कीजिएगा, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ति होते चली जाएगी और आप काफी ज्यादा ऊंचा अपने समाज में, अपने जो है परिवार में उठ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इस मंगल के साथ अगर शनि भी रहा तो भी ये शनि आपका सस योग होने के साथ ऊंचा उठाएगा। ये शनि भी आपको जो है, शनि मंगल होते हुए भी काफी ज्यादा, ये समझिए कि आप पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्ति में से नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये शनि और मंगल ऐसा मतलब कि हर आपके परिस्थिति को लाता जाएगा। हाँ, थोड़ा सा क्या है, शनि मंगल जब एक साथ रहता है थोड़ा सा अपराध की प्रवृत्ति भी बनाता है। आप हो सकता है कि आप प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, लेकिन थोड़ा आपराधिक बैकग्राउंड भी आपकी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ गुरु रहा तो ये गुरु सप्तमेश होकर, यानी पत्नी से भी आपको लाभ दिलाएगा। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा प्रेम विवाह में एक ये सस्टेस भी मंगल है, यानी कि सस्टेस होने के साथ आप में का प्रेम विवाह अगर आप किए भी हैं तो ठीक है, पत्नी कमाएगी, कमाऊ तो होगी, लेकिन जो है तो समझिए कि
खिचखिच एक बनी रहेगी, यानी घर में एक हमेशा एक कलह का माहौल थोड़ा सा बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर राहु हो गया तो ये समझिए कि ये राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग में आप अपना भाग्य खुद खराब कर लीजिएगा। आप अपने बना बनाया भाग्य को खुद नाश लीजिएगा। कोई आप ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा जो आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मंगल दसम भाव की ओर हो, मंगल दसम भाव में है अगर, तो षष्ठी होकर दसम भाव, यानी संघर्ष के साथ मतलब आप उन्नति कीजिएगा। अगर दूसरी बात क्या है, लेकिन आप कंपटीशन में विजयी प्राप्त कर सकते हैं, स्पर्धा में आप विजयी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी स्पर्धा ऐसा नहीं है जिसमें आपकी विजयी नहीं होगी। ये समझ जाइए कि आप पुलिस में, सेना में, या नहीं तो जो है सिपाही में, या हर चीज में आप जा सकते हैं। दूसरे मतलब उसमें आपको कोई मतलब कि रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखें तो यहाँ पर एकादश भाव के द्वादश, यानी कि अपने से द्वादश होकर बैठा है। आपकी महत्वाकांक्षा तो पूर्ति होगी, लेकिन आपको उसके लिए काफी कर्म करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक है कि आप सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस वगैरह में जा सकते हैं। अगर गुरु रहा तो आप बड़ा पदाधिकारी बन सकते हैं। आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप मतलब कि इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेना में कर्नल बन सकते हैं, या नहीं तो समझिए कि आप प्रशासनिक क्षेत्र की ओर भी जा सकते हैं अगर साथ में गुरु रहा तो। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ साथ में शनि रहा तो आप मतलब समझिए जासूसी कर सकते हैं, खोजबीन आपकी प्रवृत्ति रहेगी। आप अच्छा वैज्ञानिक हो सकते हैं। आप अच्छा मतलब समझिए कि कोई चीज का रिसर्च की ओर जा सकते हैं और आप उन्नति भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर राहु रहा तो आप अपना करियर खुद बर्बाद कर लीजिएगा। आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा, कुछ ऐसा मतलब कि जो है आपसे गलती हो जाएगी, वो समझिए ताव में, या समझिए कि आप गुस्सा में, मूर्खतापूर्ण, या नहीं तो बौखलाहट में कुछ ऐसा गलती कर लीजिएगा जिससे आपकी करियर जो है खराब हो सकता है। आपको कई जॉब बदलना पड़ सकता है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाइएगा, और स्थिरता की कमी के कारण आप तो में थोड़ा सा भटकाव आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मंगल की दृष्टि लग्न में है, यानी आपको असीम साहस भी है, मंगल देगा, ऊर्जा भी देगा, आपको जो है घर का भी सुख देगा, जमीन जायदाद का सुख देगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका यहाँ सप्तम भाव की हो रहा है और थोड़ा सा संतान का लेकर समस्या पैदा कर सकता है। अगर हम देखें मंगल को एकादश भाव की ओर, यानी स्वगृह मंगल, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। ये मंगल आप में काफी ऊर्जा देगा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा। दूसरी बात क्या है कि ये मंगल आप में एक जो है थोड़ा सा क्या है कि पुरुष राशि में है, पुरुष ग्रह है, आप ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी के कारण आप थोड़ा दिक्कत में भी आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे मैंने है तो स्वगृह, लेकिन जो है षष्ठ भाव पर है। तो जी मतलब हो सकता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरा पूर्ति के लिए डरे नहीं, यानी निडर हो जाएं। कोई भी चीज मान लीजिए कि गलत भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो निडरता पूर्वक आप करने लगिएगा। ये कभी कभी आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। और पंचम भाव पे भी दृष्टि, कभी कभी जो अचानक पैसा कमाने के लिए, अचानक धनवान बनने के लिए आप गलत चीजों में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो मंगल का दृष्टि द्वितीय भाव यानी कि नीच का दृष्टि है, तो आप जो है धन के लेके थोड़ा सा लोलुपता पैदा करता है, यानी जितना धन के पीछे भागिएगा उतना ज्यादा आपको तकलीफ भी सहनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ मंगल के साथ अगर राहु रहा तो आप गलत काम करने से नहीं हिचकिएगा, नहीं डरिएगा।
दूसरी बात क्या है, आपको भाई बहन से ये राहु जो है काफी दूर कर देगा, भाई बहन का प्रेम से आपको वंचित कर देगा। तीसरी चीज क्या है कि अगर देखिए तो आप अपने पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे भी है, यानी कि आपको जो है गलत दिशा की ओर भी आप ले जा सकते हैं। आप पे व्यक्ति विश्वास कम करेगा, जैसे भाई बहन का विश्वास कम रहेगा, पत्नी का विश्वास कम रहेगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ मान लीजिए गुरु है, ये गुरु आपको बहुत उन्नति देगा। ये गुरु ये समझिए कि आपके साथ साथ आपकी पत्नी की भी उन्नति कराएगा, आपकी पत्नी की उन्नति होगा, आप पत्नी के कारण भी धनी हो सकते हैं। और जो है हो सकता है कि आपकी पत्नी कहीं अच्छे जगह पे जो है स्टेबल हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ दशम में इसका एकादश भाव होना, धन भी संचय करने में गुरु मदद करेगा, आप धनी हो सकते हैं। दूसरी बात की अगर गुरु रहा तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, पंचम भाव पे, तो आप विद्या भी हासिल कीजिएगा, आप अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप अच्छा जो है समझिए कि एक आर्किटेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज अगर मान लीजिए कि मंगल आपका यहाँ अगर शनि रहा तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, आप काफी दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ शनि नीच का होता है और भाग्य होकर यानी आपके भाग्य को ये शनि उठने नहीं देगा। दूसरी बात अगर आप देखिए तो यहाँ पर शनि जो है अष्टमेश होकर यानी कि आपको ये सफल नहीं होने देगा, आप लाख कुछ चाहें तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, हमेशा एक अपनी छोटी छोटी इच्छा के लिए भी आपको ये परेशानी होगी। और बड़े भाई वगैरह सब से भी आपको जो है परेशानी सहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मंगल द्वादश भाव होकर है, अगर द्वादश भाव होकर है तो ये मंगल आपको रोग दे सकता है, आपको गलत डिसीजन की ओर ले जा सकता है और आप अपनी ऊर्जा कहीं गलत दिशा की ओर आपका खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है और आप किसी वजह इंजीनियरिंग की ओर ना ध्यान देकर आप मार्केटिंग का काम करना शुरू कर दिया आपने, या कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, जिससे करियर खराब हो सकता है। मांगलिक भी कुंडली बनाता है और देखिए हालांकि यहाँ तो षष्ठ भाव में संघर्षशील तो आपको बनाएगा, लेकिन मांगलिक कुंडली के साथ साथ यहाँ दृष्टि भी है सप्तम भाव में, थोड़ा सा संघर्षशील ये मंगल बनाएगा, हर लड़ने की भी क्षमता देगा, आगे बढ़ने की भी आपको मतलब की ऊर्जा देगा, लेकिन आप गलत आपकी दिशा गलत रहेगी। आप मतलब मान लीजिए कि जो आपका कार्य है वो ना करके आप किसी और का ही कार्य करने में लगे रहिएगा। मान लीजिए इंजीनियरिंग किया है और आप चले गए कंपाउंड्री करने के लिए, ऐसे जो है थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है, थोड़ा पत्नी से भी समस्या रहेगा। हालांकि थोड़ा सा ऊर्जावान व्यक्ति रहिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन द्वादश भाव में मंगल जो है अच्छा उतना नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या चिंता या जो है समझिए कि शारीरिक कमजोरी भी मंगल दे सकता है अगर बलवान नहीं रहा तो। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल के साथ राहु अंगारक योग में अगर है तो ये राहु अंगारक योग में है तो आपको काफी ज्यादा मतलब ये समझिए कि आप अपने से खुद से तो अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिएगा ही। दूसरी बात क्या है कि ये आपको लड़ाई झगड़ा या जो है समझिए कुछ न कुछ ऐसा खड़मंगल करेगा, या घर के पास आसपास कुछ ऐसा खड़मंगल होगा जो आपको दिक्कत हमेशा रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति लेकर भी खड़मंगल रहेगा। दूसरी बात क्या है, अचल संपत्ति लेकर भी खड़मंगल पैदा हो सकता है। अगर इसके साथ गुरु रहा तो गुरु होने के साथ थोड़ा सा धार्मिकता तो गुरु लाएगा, दूसरी बात आपको विदेश की ओर भी ले जाएगा
हो सकता है आपकी उन्नति विदेश में करवाए, लेकिन थोड़ा परिवार से दूर करेगा, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।